बात होगी उस मेड इन इंडिया दम की जिसकी धाक आज सारी दुनिया में जम चुकी है। आज पूरी दुनिया में भारतीय हथियारों की ताकत की धमक सुनाई दे रही है और पिछले कुछ दिनों में राष्ट्र रक्षा के मोर्चे पर भारत ने जिस तरीके से मेड इन इंडिया हथियारों का इस्तेमाल किया वो देखकर दुनिया दंग रह गई है। दरअसल हाल के सालों में भारत का डिफेंस सेक्टर सुपर फास्ट स्पीड से आगे बढ़ा है और एक दशक से भी कम समय में भारत ने न सिर्फ ज्यादातर डिफेंस प्रोडक्ट्स का स्वदेशीकरण किया है बल्कि अब उनके इंपोर्टर की बजाय एक्सपोर्टर भी बन गया है। मेड इन इंडिया धाकड़ हथियारों में पहला नाम आता है उस मिसाइल का जो कि दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में गिनी जाती है, भारत का ब्रह्मोस अस्त्र। मेड इन इंडिया ब्रह्मोस की धमक आज भारत के शत्रुओं समेत सारी दुनिया महसूस कर रही है। ये भारत की वो मिसाइल पावर है जिसे देखकर आज हर भारतवासी का सीना चौड़ा हो गया है। माथे पर गर्व का तिलक लग गया है। ये भारत का ब्रह्मोस अस्त्र है। वो ब्रह्मोस जिसने दुनिया को दिखा दिया कि वो पलक झपकते सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे शत्रु का नाश करने में सक्षम है। वो ब्रह्मोस जिसके प्रहार की आंच से शत्रु पल भर में स्वाहा हो सकता है। वो ब्रह्मोस जो भारत की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा को खतरे में डालने वाले हर दुश्मन का सर्वनाश करने की ताकत रखती है। ये वो मेड इन इंडिया ब्रह्मास्त्र है जो शत्रु पर पलटवार करने में सेना की सबसे बड़ी ताकत बन गई है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। भारत के जिस एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ हर तरफ हो रही है उसमें डीआरडीओ द्वारा बनाए गए आकाश और अन्य राडार सिस्टम की जबरदस्त भूमिका रही है। अगर आज दुनिया मिसाइल पावर के मामले में भारत की ताकत का लोहा मान रही है तो उसकी सबसे बड़ी वजह ब्रह्मोस ही है। इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी भी अपनी ताकत और अपने किसी भी हथियार का इस्तेमाल पहला वार करने के लिए नहीं किया, लेकिन आज वर्तमान ये गवाही दे रहा है कि भारत की ओर आंख उठाने वाले शत्रु पर भारत ने अपना वो ब्रह्मास्त्र चलाया कि उसके सैन्य ठिकाने इतिहास की बात हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग ही केम विद सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स। वो भी फिर आर्मी और एयरफोर्स ने, आर्मी ने अल-फतह हमारे मिसाइल मारे और एयरफोर्स ने ये जो आप सुबह की बात कर रहे हैं जी ये 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए। सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की रफ्तार और विध्वंसक प्रहार का ना तो कोई जोड़ है और ना ही तोड़। ब्रह्मोस की बेजोड़ ताकत का सामना करना चीन और पाकिस्तान जैसे देश के बस की बात नहीं। अब इस बात को दुनिया भी जानती है और समझने लगी है।
जो ब्रह्मोस है ये भारत और रूस ने इकट्ठी बनाई है और ये सबसे अच्छी आधुनिक सुपरसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड साउंड से 3 गुना ज़्यादा है और ये सटीक वार करती है। इसका 100% टारगेट हिट करने की कैपेबिलिटी है और इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है और ये सच्चाई है। ये 290 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक हिट कर सकती है। इसने जो अभी फ़िलहाल हमारी मुठभेड़ हुई थी पाकिस्तान के साथ, तो ब्रह्मोस ने बहुत ही अच्छा एक प्रकार से रिजल्ट हासिल किए और उसने एक प्रकार से काफ़ी पाकिस्तान के जो हैं एयरफील्ड को भी नष्ट किया। ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसे कैसे भी दागा जा सकता है। ब्रह्मोस की स्पीड ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा होती है। हर मोर्चे पर भी ब्रह्मोस की तैनाती संभव है। इसे जमीन, समंदर, हवा कहीं से भी दागा जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही रास्ता बदलने में सक्षम है। ये मूविंग यानी चलते फिरते टारगेट को भी ध्वस्त कर सकती है। इसकी स्ट्राइक क्षमता इतनी कमाल की है कि ये 400 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को तबाह कर सकती है। दुश्मन के रडार को धोखा देना इसे बखूबी आता है। ब्रह्मोस में दूसरे स्टेज का रैम जेट इंजन लगा है जो इसे सुपरसोनिक स्पीड देता है और फ्यूल की खपत को कम करता है। ब्रह्मोस एक ऐसी सुपरसोनिक मिसाइल है जिसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये नैप ऑफ द अर्थ फ्लाइंग करता है और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा है साउंड से, 3 मैक के करीब है और इसका जो गाइडेंस सिस्टम है वो बहुत ही एक प्रकार से सटीक है। ये 100% अपने टारगेट को हिट करती है, इसीलिए इसको सिलेक्ट किया गया। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत इसका अचूक निशाना है। 290 किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य पर यह मिसाइल इतना सटीक वार करती है कि 1 मीटर के दायरे में ही जाकर गिरती है। यानी इसकी अचूक मारक क्षमता के आगे दुश्मन के किसी भी टारगेट का बचना नामुमकिन है। अचूक मारक क्षमता के साथ साथ ब्रह्मोस की रफ्तार इसकी एक और बड़ी ताकत है। हालिया घटनाक्रम के बाद दुनिया के लिए भले ही ब्रह्मोस अब चर्चा का विषय बनी है, लेकिन भारत के तर्कश में ब्रह्मोस नाम का ये कमाल का ब्रह्मास्त्र 25 साल पहले ही शामिल हो चुका था। क्योंकि ये मिसाइल भारत और रूस के साझा मिशन का नतीजा है। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कोवा नदी के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया था। इस मिसाइल के निर्माण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के तत्कालीन प्रमुख डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और रूस के उप रक्षा मंत्री NV मिखाइलोव ने 12 फरवरी 1998 को हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद इसका पहला सफल परीक्षण 12 जून 2001 को किया गया था। आज ब्रह्मोस की कामयाबी ने एक बार फिर भारत और रूस की दोस्ती और साझेदारी की याद ताजा कर दी है। तो वहीं इसके निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाला DRDO भी खुश है कि अपने देशी हथियारों ने भारत के दुश्मन को धूल चटा दी। Particularly the BrahMos missile, which is a supersonic cruise missile, has been used as a very effective weapon as what we see today. In fact, parts of the BrahMos also, which have come up in the media today. BrahMos is very accurate weapon, very reliable weapon. बता दें कि आने वाले वक्त में ब्रह्मोस और भी मारक होने वाली है। इसमें कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। अभी इसका वजन 2900 किलोग्राम है, लेकिन अब 1260 किलो का वर्जन तैयार हो रहा है। अभी 290 किलोमीटर की न्यूनतम रेंज है, जिसे बढ़ाकर 300 किलोमीटर किया जा रहा है। अभी वजन की वजह से एक लड़ाकू विमान पर एक ही मिसाइल लग सकती है, लेकिन हल्के वजन के बाद एक साथ एक लड़ाकू विमान पर 5 ब्रह्मोस मिसाइल लगाई जा सकती है। अभी इसकी स्पीड आवाज से 3 गुना है, लेकिन आने वाले वक्त में इसकी स्पीड आवाज से 8 गुना तक हो जाएगी। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये 3 गुना साउंड से ज़्यादा स्पीड है इसकी। इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, रडार इसको नहीं डिटेक्ट कर पाते हैं और एक प्रकार से जो टारगेट को 100% ये हिट करती है। इसकी जो कैपेबिलिटी है बहुत ज़्यादा है और इसका मार्जिन ऑफ एरर 1 मीटर का है। तो ये कहें आप कि इससे बेटर आज की तारीख में वर्ल्ड में कोई सुपरसोनिक मिसाइल नहीं है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्रह्मोस का नया प्रोडक्शन प्लांट भी शुरू किया गया है। यानी आने वाले वक्त में ब्रह्मोस भारत की सामरिक क्षमता में बेहिसाब इजाफा कर देगी। लेकिन इस आयुध शक्ति को लगातार बढ़ाने के पीछे हिंदुस्तान का इरादा साफ है कि अगर किसी ने भारत की सरहदों और शांति पर बुरी नजर डाली तो उसका अंत निश्चित है।
दिल्ली से शिवानी शर्मा और मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जंग में जीत के दो मूल मंत्र होते हैं, पहला जोरदार आक्रमण और दूसरा आत्मरक्षा। आक्रमण के लिए हिंदुस्तान के पास लॉन्ग और मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है, तो वहीं आत्मरक्षा के लिए S-400 आकाश और पृथ्वी जैसे ताकतवर सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। खास तौर पर भारत के आकाश डिफेंस सिस्टम ने पिछले हफ्ते दुनिया को दिखा दिया कि दुश्मन को घुटने पर कैसे लाया जाता है। हिंदुस्तान के आकाश डिफेंस सिस्टम के आगे शत्रु के नाकाम इरादे जमीन पर आ गिरे, तभी तो भारत का आकाश आज सारी दुनिया के लिए खास हो गया है। ये मिसाइल सिस्टम बेहद खास है। ये निश्चित विजय का विश्वास है। ये शत्रु का सर्वदा विनाश है। ये हिंदुस्तान का आकाश है। एक साथ कई टारगेट को ध्वस्त करने की सुपर पावर रखने वाला आकाश मिसाइल सिस्टम बेजोड़ है। ये अपनी रफ्तार और विध्वंसक प्रहार से दुश्मन को पल भर में आकाश से धरती पर ला सकता है। यूं कहिए कि ये भारत के लिए अपने आयरन डोम से कम नहीं है। आत्मनिर्भर भारत की शान आकाश मिसाइल सिस्टम ने अपनी क्षमताओं से दुनिया को मुरीद बना लिया है। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। इसे भारत का पैट्रियट भी कहा जाता है। ये दुश्मन के फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल और हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइलों को सेकंड्स में नाकाम करने में सक्षम है। पिछले कुछ दिनों में दुनिया ने ये देख लिया कि भारत के पास आकाश के रूप में सरहद पर सुरक्षा की अभेद्य दीवार मौजूद है। एक ऐसा रक्षा कवच जिसे दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल भी भेद नहीं सकती। तो वहीं अगर फाइटर प्लेन ने भारत की सरहद लागने की जुर्रत की तो वो भी आकाश की आंच में भस्म हो जाएगा। ये है भारत की आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत। आकाश डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है कि एक लॉन्चर एक समय में 16 टारगेट को ट्रैक कर सकता है, यानी 64 लक्ष्यों पर हर समय इसकी नजर रहती है। आकाश से एक साथ 12 मिसाइल दागी जा सकती है। ये 2.5 मैक की सुपरसोनिक स्पीड से हमला करती है। 30 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को तबाह करने की ताकत है इसके पास। यही नहीं, 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर दुश्मन को राख में मिलाने की ताकत भी है आकाश के पास। आकाश को स्वदेशी राजेंद्र रडार से लैस किया गया है, जो 120 किलोमीटर तक की दूरी पर आने वाले विमान की पहचान करता है और स्टेशन तक कमांड पहुंचाता है। आकाश को मोबाइल प्लेटफॉर्म पर तैनात किया गया है, यानी आकाश मिसाइल को T-72 BMP चेसिस या हैवी मोबिलिटी ट्रक्स पर बनाए गए मोबाइल लॉन्च सिस्टम से दागा जा सकता है और इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। आकाश को ताकतवर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स यानी ECCM फीचर से लैस किया गया है, जिसकी मदद से आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ सिंगल या मल्टी टारगेट्स पर निशाना लगा सकती है। आकाश मिसाइल सिस्टम एक वायु सुरक्षा प्रणाली है, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो पूरी तरह हमारे देश में विकसित है। इसे DRDO ने डेवलप किया। इस वक्त इसे भारत डायनामिक्स लिमिटेड बना रही है। इसे बनाने में BEL, L&T और टाटास का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये मिसाइल सिस्टम वाइटल एरियाज और वाइटल पॉइंट्स, हवाई अड्डे इत्यादि की सुरक्षा में तैनात की जाती है। इसकी मारक क्षमता, इसकी कारगर रेंज तकरीबन 45 किलोमीटर है और इसमें इजाफा भी किया जा रहा है। ये इंट्रूडिंग हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल को टेक ऑन कर सकती है और ये ध्वनि से तकरीबन दुगनी रफ्तार से ट्रैवल करती है। दरअसल 1971 के युद्ध के बाद से ही भारत को ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत महसूस हुई। भारत ने 2 लेवल पर काम शुरू किया। पहला, बाहर से एयर डिफेंस सिस्टम की नई तकनीक को मंगवाना और दूसरा, अपनी तकनीक को विकसित करना। DRDO ने 1980 के दशक के आखिर में इंटीग्रेशन के तहत आकाश मिसाइल सिस्टम का विकास शुरू किया।
गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 1990 के दशक के आखिर और 2000 के दशक के शुरू में पहली प्रणाली और फील्ड टेस्ट और टारगेट न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट हुए। 2009 तक आकाश मिसाइल आधिकारिक तौर पर भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना में शामिल हो गई। चूंकि भारत सरकार लगातार स्वदेशी हथियारों के निर्माण और उनके विकास को लेकर आगे बढ़ रही है, इसी कड़ी में आकाश मिसाइल सिस्टम को भी लगातार अपग्रेड किया जाता रहा। पिछले कुछ सालों में आकाश मिसाइल सिस्टम के कई एडवांस वर्जन बनाए गए हैं। फिलहाल देश में इसके 3 वेरिएंट मौजूद हैं। पहला आकाश MK, इसकी रेंज 30 किलोमीटर है। दूसरा आकाश MK2, इसकी रेंज 40 किलोमीटर है। और तीसरा आकाश NG, इसकी रेंज 80 किलोमीटर है। बता दें कि ब्रह्मोस की तरह ही आकाश मिसाइल सिस्टम की क्षमताओं की वजह से दुनिया के कई देशों ने हाल के सालों में आकाश को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए घटनाक्रम ने भारत के शत्रुओं समेत पूरी दुनिया को ये समझा दिया है कि आकाश जैसे मजबूत डिफेंस सिस्टम तले भारत की जमीन पूरी तरह महफूज है। दिल्ली से शिवानी शर्मा और मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हाल ही में दुनिया ने भारत की ड्रोन शक्ति का नजारा भी देखा जब मेड इन इंडिया स्काई स्ट्राइकर कैमकेज ड्रोन्स ने दुश्मन के कई ठिकानों के परखचे उड़ा दिए। हिंदुस्तान अपने टर्किश डेलीगेट्स के भरोसे धोखे में रह गया और यहां मेड इन इंडिया ड्रोन्स ने पलटवार करके उसके ठिकानों को तबाह कर दिया। राष्ट्र रक्षा के मोर्चे पर मेड इन इंडिया हथियारों के हालिया प्रदर्शन ने दुनिया में भारत की धाक जमा दी है। भारत की सेनाओं ने मेड इन इंडिया हथियारों के इस्तेमाल से न केवल आतंक पर भीषण वार किया बल्कि शत्रु के सैन्य ठिकानों पर भी जबरदस्त प्रहार किया। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए मेड इन इंडिया हथियारों में शामिल था भारत का स्काई स्ट्राइकर कामिकेजे ड्रोन। स्काई स्ट्राइकर एक सुसाइडल ड्रोन है जिसे अपनी सटीकता और लॉन्च एंड फॉरगेट तकनीक के लिए जाना जाता है। स्काई स्ट्राइकर ड्रोन को इजराइल की एल्बिट सिक्योरिटी सिस्टम ने भारत की अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर बनाया। इसे 2021 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर में स्काई स्ट्राइकर के इस्तेमाल ने दुनिया का ध्यान इन ड्रोन्स की तरफ खींचा है। भारत का स्काई स्ट्राइकर ड्रोन कई खूबियों वाला है। ये यूएवी की तरह उड़ता है लेकिन हमला मिसाइल की तरह करता है। ये 5 से 10 किलो तक का एक्सप्लोजिव लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। ये सटीक हथियार है जिसे मैनुअल रूप से ऑपरेट भी किया जा सकता है। ये टारगेट के नजदीक मंडराकर उन्हें खोजता और नष्ट करता है। ये बेहद कम आवाज के साथ काम करता है। कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के चलते ये दुश्मन के रेडार से बचा रहता है। ये लॉइटरिंग म्यूनिशन कहते हैं, मतलब ये यूएवी सिर्फ यूएवी नहीं है, इसके अंदर एक्सप्लोसिव भी लग सकता है। 5 kg या 10 kg एक्सप्लोसिव डाल के इसको उड़ाते हैं और इसमें एक इलेक्ट्रो ऑप्टिक पेलोड है। ये कंटिन्यूसली अपना एनिमी लोकेशन का इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रो ऑप्टिक पिक्चर ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम को भेजते रहता है। ऑल्सो ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम ऑपरेटर अगर जीपीएस कोऑर्डिनेट में इसको अटैक करवाना चाहता है वो भी पॉसिबल है। तो ये बहुत छोटा, आप जो देख रहे हैं ये 1:1 वर्जन है, इतना छोटा इक्विपमेंट है और इसके ऊपर रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल का कोटिंग भी है, तो ये वर्चुअली कोई रडार का पकड़ में नहीं आता है। सो बिकॉज ऑफ दिस इसका इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है। पकड़ में क्यों नहीं आता? क्योंकि इसका आरसीएस जो कहते हैं, रडार क्रॉस सेक्शन जो हम कहते हैं, वो बहुत ही कम है। सो रडार क्रॉस सेक्शन जो आप बोलते हैं वो एक्चुअल क्रॉस सेक्शन नहीं है। जहाज बड़ा हो सकता है लेकिन रडार के आंख में वो बहुत छोटा है। वो कैसे अचीव होता है? वो अगर उसका कंटोर के वजह से, उसका साइज़ के वजह से, उसके ऊपर किया हुआ कोटिंग के वजह से वो रडार का जो सिग्नेचर को वो एब्जॉर्व कर लेता है, उसके वजह से उसका सिग्नेचर, रडार का सिग्नेचर बहुत कम होता है। सो इसका आरसीएस बहुत लो है
और ये बैटरी ऑपरेटेड है, सो इसलिए आवाज़ भी नहीं करता। अगर रात में आप उड़ाते हो तो किसको पता भी नहीं चलेगा जब तक वो अपने टारगेट को हिट ना करे। स्काई स्ट्राइकर का इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन इसे सीक्रेट ऑपरेशंस के लिए बेहतर बनाता है। जीपीएस या कनेक्टिविटी न होने पर भी ये सटीक हमला कर सकता है। खास बात ये कि अगर कोई लक्ष्य न मिले तो इसे सुरक्षित रूप से वापस भी बुलाया जा सकता है। म्यूनिशन कैन बी रिट्रीव्ड बैक। अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, सडनली डिसीजन चेंज हो गया कि सोचेंगे कि अभी कोई टारगेट नहीं मिला, हमको वापस बुलाना है, इसको वापस बुला सकते हैं। और इसके नीचे एयरबैग जैसे बलून है वो डिप्लॉय हो जाएगा और ये वापस धरती के ऊपर लैंड कर सकता है और विद मिनिमम में स्मॉल डैमेजेस फिर से रिट्रीव कर देंगे। पिछले दिनों पाकिस्तान ने भारत के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए टर्किश ड्रोन्स का इस्तेमाल कर अपना खूब मजाक बनवाया। बता दें कि ये मेड इन इंडिया ड्रोन तकनीक के मामले में टर्किश ड्रोन से कई गुना आगे हैं। भारत का स्काई स्ट्राइकर 1 मीटर की सटीकता के साथ टारगेट पर हमला कर सकता है। तभी तो अब तक कई देश भारत से स्काई स्ट्राइकर ड्रोन खरीद चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से भारत ने यह साबित कर दिया है कि वो डिफेंस सेक्टर की दुनिया में अपने कदम बेहद आगे बढ़ा चुका है। भारत के तरकश में अब ऐसे ताकतवर मेड इन इंडिया हथियार मौजूद हैं जिन्हें रोक पाना दुश्मन के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तभी तो आज दुनिया के कई देश न सिर्फ भारतीय हथियारों की ताकत के मुरीद हो रहे हैं बल्कि कई ताकतवर देश भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। बेंगलुरु से नागार्जुन द्वारकानाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।